हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय हनुमान जी। सूर्य और शनि एक साथ हो जाएंगे, पिता पुत्र एक साथ हो जाएंगे, दोनों में शत्रुता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, तो इस वजह से आप महसूस करेंगे कि 12 तारीख के बाद से आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम में ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अचानक आपको चक्कर आने लगेंगे। अचानक ही आप देखेंगे कि आपका बीपी एकदम से हाई हो गया या एकदम से लो हो गया, समझ ही नहीं आएगा एकदम से कैसे हो गया। इसी प्रकार से 12 फरवरी के बाद आपको कहीं ना कहीं आपकी शुगर, थायराइड की समस्या बढ़ जाने वाली है। या 12 फरवरी के बाद कुछ सिंह राशि वालों को चालान का कष्ट होगा, उनके चालान कटेंगे। कुछ लोगों को सरकारी भुगतान करना पड़ेगा, सरकारी नोटिस का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ लोग सिंह राशि वालों को हेल्थ की समस्या होगी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ ही सिंह राशि वाले यानी 90 सिंह राशि वालों को शारीरिक कष्ट फरवरी में रहेगा या मानसिक यातना सहनी पड़ सकती है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं मित्रों, ये सूर्य और शनि की युति के कारण ऐसा हो रहा है और 12 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपको महसूस भी होगा। यदि यह मेरी भविष्यवाणी आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं वो सही होती है या तुक्का मारता हूं, यह जरूर लिखिए। चलिए अब सिंह राशि की धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धन की स्थिति कैसी होगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि केतु देव जो है आपको धन के लाभ देने वाले हैं, तो केतु यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हैं, तो फरवरी के महीने में कोई बड़ा ग्रह आपको कुछ नहीं देगा। ठन ठन गोपाल है सारे ग्रह, लेकिन केतु देव अचानक आपको 3 बड़े धन ला देते हुए नजर आएंगे। पहला, केतु की जो 5वीं दृष्टि आपके दशम स्थान यानी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फरवरी में आपकी कोई डील सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। उससे आपको धन लाभ होगा, या रुका हुआ जो मामला था, जो डील बन नहीं रही थी, जो धन लाभ आपको मिल नहीं रहा था, वह धन लाभ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो केतु की 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ने से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो केतु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, यानी आपके अष्टम भाव में केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक ही आपको कोई धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ मरा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अचानक कोई व्यक्ति आपको बड़ा धन लाभ करा सकता है। अचानक कोई व्यक्ति की एडवाइस से आपको लाभ हो सकता है, यानी अचानक चौंकाने वाला आपको धन मिल सकता है। और कुछ लोगों को पड़ा हुआ धन भी मिल जाता, पड़ा हुआ गोल्ड भी मिल जाता, पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाता है। रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज पा गई, तो एक केतु की दृष्टि के कारण ऐसा होगा, यानी अचानक कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। चाहे अचानक शेयर से लाभ हो, पड़ा हुआ धन मिल जाए, या फिर आपका कोई रुका हुआ धन मिल जाए, या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो, यानी अचानक कोई ना कोई धन लाभ आपको कहीं ना कहीं फरवरी में होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो केतु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है, तो यहाँ पर आपको बैंक या कमीशन से कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या बैंक से संबंधित कोई समस्या थी वह आपकी सॉल्व होती हुई, कोई लोन के लिए अप्लाई किया था वो अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई कमीशन आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम मित्र चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के फरवरी महीने के बारे में कि सिंह राशि का फरवरी का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, फरवरी में क्या ग्रह गोचर लाने वाले, इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह कार्यपूलिए सबसे पहले हम सिंह राशि कुंडते हैं। तो सिंह राशि की कुंडली है भाई, फरवरी महीने की कुंडली है और फरवरी के महीने में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। आपकी राशि में सूर्य शनि की युति आने वाली है, यानी पिता पुत्र आमने सामने आने वाले हैं, एक साथ युति रहेगी। यानी कुंभ राशि के अंदर सूर्य शनि की युति आपके सप्तम भाव में बैठेगी। तो कहा जाता है सूर्य मध्य शनि दाम्पत्य सुख नाश का, यानी कि सूर्य के साथ में जब भी शनि सप्तम भाव में बैठे तो दाम्पत्य सुख के लिए अवरोध पैदा करता है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। यह बहुत ज्यादा अवरोध पैदा करेगा, विभक्ति करेगा, क्या करने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुंडली के अनुसार केतु आपके 6ठे भाव यानी कि द्वितीय स्थान में जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। द्वितीय स्थान मित्रों धन का होता है, और बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि फरवरी के महीने में आपको कोई ग्रह धन दे ना दे, केतु देव 3 बड़े धन लाभ देने वाले हैं। जी हाँ, केतु देव आपको 3 बड़े धन से संबंधित सरप्राइज देंगे, 3 बड़े धन लाभ देंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य बुध की युति आपके 6ठे भाव में बैठी है, यानी कि जहां 15 फरवरी लिखा है, चंद्र और शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि 20 तारीख के बाद यहाँ सूर्यदेव भी प्रवेश कर जाएंगे, तब महाभारत होगी, तब युद्ध की स्थितियां होगी। अब क्या होगी
इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर शुक्र और राहु की युति आपकी बैठी है। यह देखिएगा, शुक्र और राहु 20वें नंबर पे जहां 12 लिखा है वहां पर बैठे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में फरवरी के महीने में 2 नंबर जहां लिखा है यहां पर बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति 4 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यह कर्म का स्थान है। चाहे आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरी करते हैं, भाई, कर्म भाव के अंदर अगर यह स्थिति बन रही है तो कुछ ना कुछ बेहतर फरवरी का महीना रहने वाला है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना मित्रों जान है तो जहान है। सारी ब्रह्मांड जब ही आपको महसूस होगा सुख दुख अच्छा बुरा हानि नुकसान, जब आपकी जान होगी, जान ही नहीं होगी, जान पर बनाएगी तो कोई भी हर चीज व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य छठे भाव में बुध के साथ में बैठे हैं। जैसा कि मैंने अभी कुंडली में आपको दिखाया था, छठा भाव रोग का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। लेकिन छठे भाव में कहीं ना कहीं यह जो रोग और शत्रुता के साथ में छठा भाव कंपटिंग एकजा प्रतियोगिता का भाव भी होता है। तो कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में 2 भागों में आपका स्वास्थ्य बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 11 फरवरी के बीच में हेल्थ आपकी नॉर्मल ही रहेगी। लेकिन छठे भाव में सूर्य गए हैं तो हल्का सा तनाव आपका रह सकता है, हल्का सा माता पिता से मतभेद रह सकता है, या फिर हल्का सा ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है। यानी छठे भाव में सूर्य के जाने के प्रभाव आपको मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छठे भाव में पॉजिटिव भी लगेंगे। प्रोफेशन में कुछ ना कुछ खुशखबरी भी आपको मिलेगी। 11 फरवरी तक बहुत से कुछ ना कुछ आपको सहयोग भी मिलेगा। 11 फरवरी तक सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी कोई बाधा या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कोई काम भी होता हुआ, क्योंकि छठे में सूर्य अच्छा भी फल देता है। भाई प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा फल देता है, तो वहां के लिए अच्छा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो छठे भाव में सूर्य है वह पालतू जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता। यदि आपने कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालतू जानवर पाला है तो उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि फरवरी के महीने में छठे में सूर्य पालतू जानवर के लिए घातक होता है। इसी प्रकार से फिर 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। नौकरी जो भी आप काम करते हैं उसमें अच्छी सेल से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको सेल एंड परचेज से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 9वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि जो आपके छठे भाव में बैठी है केतु की, तो आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कुछ लाभ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 3 बड़े धन लाभ केतु की दृष्टि से आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार भाव की। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो पूरा जो महीना है परिवार भाव के स्वामी मंगल है। मंगल लाभ भाव में बैठे तो लाभ भाव में वैसे भी ग्रह नेगेटिव नहीं करते हैं। चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो तो लाभ भाव में मंगल का बैठ जाना चाहे कितना ही खराब हो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं। तो यानी कि वैसे तो बुरा फल देते अगर यहाँ ना बैठते तो, लेकिन लाभ भाव में कोई भी अच्छा बुरा मतलब ग्रह नेगेटिव नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल फल मिलेगा। यानी माता पिता से नॉर्मल संबंध रहेंगे, भाई बहनों से नॉर्मल संबंध रहेंगे। इनफैक्ट घर का कोई रिनोवेशन का काम आप करवा सकते हैं, टूट फूट का काम करा सकते हैं, लकड़ी का काम, बाथरूम का काम, घर के पेंटिंग का काम, कुछ ना कुछ काम आपके मन में आइडिया आएगा और वो आप करने वाले हैं। ऐसा योग नजर आ रहा है। तो पारिवारिक स्तर तो फरवरी में बेहतर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों, चाहे आपकी बड़ी संतान है, तो संतान के लिए फरवरी का महीना 4 फरवरी से बृहस्पति देव मार्गी हो जाने वाले हैं। अभी तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने से छोटी बड़ी संतान दोनों को बेनिफिट ही करने वाले हैं। यानी 4 फरवरी के बाद से लेकर और 28 फरवरी तक। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें सिंह राशि की। तो छोटी संतान का मतलब होता है जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 तक है, यानी 17 से नीचे या 17 तक है। तो उनके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं विद्या के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। संतान का विद्या में ध्यान लगेगा, संतान को बार बार टोकना नहीं पड़ेगा आपको, वह अपने आप ही विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। संतान को कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, संतान के नजरिया से भी फरवरी अच्छा है। अब बड़ी संतान के बारे में
बात करें तो 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बृहस्पति के मार्गी होने से कहीं ना कहीं जो 18 से प्लस संतान है उनके नौकरी में कोई नई नौकरी का उनको ऑफर मिल सकता है, करियर में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, पद प्रमोशन से संबंधित न्यूज है, आपकी संतान को मिल सकती है, अच्छी सेल हो सकती है। तो फरवरी का महीना आपकी छोटी संतान के लिए भी बेहतर है और बड़ी संतान के लिए भी बेहतर है। संतान से संबंधित तो कोई इशू नजर नहीं आ रहे। अब बात करें स्टूडेंट के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा, अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। एक तरफ हेल्थ की इशू रहेंगे, फरवरी के महीने में आपको ईएनटी की समस्या गंभीर रहेगी, लोगों से वाद विवाद होगा, माता पिता से वाद विवाद, मित्रों से वाद विवाद, यानी फरवरी के महीने में ईएनटी पेट की समस्या और बात कुछ स्टूडेंट को ईएनटी हेल्थ की समस्या रहेगी, कुछ लोगों को के वाद विवाद ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के हेल्थ से संबंधित इशू तो रहने वाले। दूसरा, करियर में रुका हुआ अचानक काम बन सकता है, कहीं पर अप्लाई किया है तो वहां का जवाब आ सकता है, किसी नौकरी में अप्लाई किया है तो वहां से जवाब आ सकता है, यानी करियर के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है।